हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बीएससी सेकंड ईयर ऑप्टिक फिजिक्स की इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम समझेंगे जो कि प्रत्येक वर्ष एग्जाम में 8 से 9 मार्क्स के बीच पूछा जाता है। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम लेंस फॉर्मूला या फिर लेंस मेकर फॉर्मूला, अगर आपकी बुक में लिख रखा है, किस तरीके से हम वो फाइंड आउट करते हैं थिक लेंस के लिए और थिन लेंसेज के लिए। इसके साथ ही इसमें हम सीख रहे होंगे कि किस तरीके से हम सिस्टम मैट्रिक्स को फाइंड आउट करते हैं फॉर थिक एंड थिन लेंस के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप ध्यानपूर्वक समझें। मैं बिल्कुल उसी वे में यहाँ पर लिखूंगा जिस तरीके से आप इसको एग्जाम में लिख कर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ यहाँ से। कंसीडर ए थिक लेंस। तो यहाँ पर हम एक थिक लेंस ले लेते हैं। कुछ इस तरीके से डायग्राम हम बनाते हुए समझेंगे इसको। तो यहाँ पास एक थिक लेंस हमने ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम लिख देंगे T इक्वल टू थिकनेस ऑफ लेंस। जो हमने ये थिक लेंस यहाँ पर लिया है, इसकी जो थिकनेस है, मतलब कि जो इसकी यहाँ पर थिकनेस आपको पता है, जैसे कि ये पेन है तो इसकी ये थिकनेस होगी। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये थिकनेस है इसकी थिकनेस। जैसे कि आप ये चश्मा देख पा रहे होंगे, तो इसमें आप जो ये देख पा रहे होंगे, ये जो ये पोर्शन है बीच में, जो इसकी ये थिकनेस है, यहाँ से देखो, इस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को ये थिकनेस बोला गया है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर लेट की गई है। टी के साथ इसको हमने लेट कर लिया। फिर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे, यहाँ पर इमेज। ये जो स्पेस होता है ये हमारे पास फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इसके इस तरफ ये हमारे पास कहलाता है ऑब्जेक्ट स्पेस, ये हमारे पास होता है इमेज स्पेस। ठीक है, और यहाँ से जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, ये हमारे पास हो जाएगी नेगेटिव D1। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव D2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन यहाँ पर हम नेगेटिव ले लेते हैं, यहाँ पर हम पॉजिटिव लेते हैं इसको। ठीक है ना। तो देखिए, रे ऑफ लाइट हम ले लेते हैं कुछ इस तरीके से P पॉइंट, और ये हमारे पास एक थिक लेंस में आ जाती है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये हो जाएगी, बैंड हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये इसके लिए हमारे पास नॉर्मल है। तो इस तरीके से हो जाने के उपरांत अब ये इमेज कुछ इस तरीके से बनाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाती है ये। तो यहाँ पर हमारे पास इसके लिए तो नॉर्मल ये था इस पॉइंट पर। अब क्या पॉइंट के लिए हमारे पास इसके लिए नॉर्मल कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम राइट कर लेते हैं। जो हमारे पास ये एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये हमारे पास है α1, और यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा α2। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको लेट कर लिया। यहाँ पर ये हम नॉर्मल ले लेंगे कुछ इस तरीके से इसके साथ ही, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर हाइट हम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगी यहाँ से हाइट y1, और ये हम लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, y2 के इक्वल। तो इस तरीके से यदि हम क्या के कोऑर्डिनेट की बात करें और p के कोऑर्डिनेट की बात करें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे λ1 और y1, और ये इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा λ2 और y2 कुछ इस तरीके से। और जो थिक लेंस के लिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसको हम लेट कर लेते हैं म्यू के साथ। इन सबको अब यहाँ पर हम लिख देंगे, लेट म्यू इज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, या फिर हम कह सकते हैं थिक लेंस। ठीक है, और इसके साथ ही नेगेटिव D1 इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस, और D2 हमारे पास क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसी के साथ हम ये भी लिख देंगे कि हमारे पास कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट, ये हमारे पास है λ1 और y1, वेयर λ1 इक्वल टू क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू में जो हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, तो म्यू इंटू में α1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या पॉइंट वेयर
लैम्डा 2 इक्वल टू म्यू इंटू में अल्फा 2। और देखिए जो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट होते हैं रे ऑफ लाइट के, ये हमारे पास किसी एक रिलेशन से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। वो रिलेशन हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में समझा था कि सिस्टम मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो कुछ इसी वे में हमारे पास जो कंप्लीट एक ऑप्टिकल सिस्टम के लिए हम मैट्रिक्स लिखते हैं, तो जो सभी ट्रांसलेशन या फिर रिफ्लेक्शन की फिनोमेना की हम बात करें तो वो हम एक ही मैट्रिक्स के अंतर्गत लिख देते हैं, वो सिस्टम मैट्रिक्स हमारे पास कहलाती है। तो इस रे ऑफ लाइट के लिए भी हमारे पास एक सिस्टम मैट्रिक्स ऐसी होगी जो कि एक दूसरे से इनको रिलेट करेगी। तो कुछ इस तरीके से वो हम लिख देंगे यहाँ पर, द कोऑर्डिनेट्स लैम्डा 1 y1 एट पॉइंट P एंड कोऑर्डिनेट्स लैम्डा 2 y2 एट पॉइंट Q related to each by following रिलेशन। वो रिलेशन हमारे पास क्या होता है, देखो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, एज ए इनपुट, ये हमारे पास है एज ए आउटपुट। तो सिस्टम मैट्रिक्स हम कुछ इसी तरीके से लिखते हैं ना, आउटपुट इक्वल टू इनटू में इसके होता है इनपुट, और यहाँ पर अस से मैं पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ अस, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख देंगे वेयर अस इज सिस्टम मैट्रिक्स। अब इस सिस्टम के लिए हमारे पास ये अस किस तरीके से निकलेगा ये हम समझ देंगे। इस सिस्टम के लिए हमारे पास सिस्टम मैट्रिक्स किस तरीके से निकलेगी। देखिए जो हमारे पास ये ऑप्टिकल सिस्टम है, यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के फिनोमेना है। एक तो हमारे पास है यहाँ पर ट्रांसलेशन, सेकंड हमारे पास है यहाँ पर रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन कहाँ पर हो रहा है, देखो रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या होता है, मीडियम चेंज हो जाता है, और ट्रांसलेशन में हमारे पास मीडियम सेम रहता है। तो जब ये रे ऑफ लाइट ओ से पी पॉइंट के साथ यहाँ पर एंटर करती है इस थिक लेंस में, तो यहाँ पर हमारे पास मीडियम चेंज हो जाता है। तो देखिए यदि यहाँ पर हमारे पास एयर है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्लास का ही होगा ना लेंस, तो कोई भी होगा, तो मीडियम हमारे पास चेंज हो जाता है। तो जब ये ओ से पी मतलब कि पी पॉइंट पर ये हमारे पास क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन। इसी के साथ जब ये यहाँ से क्यू पॉइंट से लीव हो जाती है इस ऑप्टिकल सिस्टम से, तो हमारे पास अगेन मीडियम में चेंज आ जाता है। तो क्यू पॉइंट पर भी हमारे पास क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। बट जब ये पी से क्यू के बीच में है तो यहाँ पर हमारे पास किसी भी तरीके का कोई रिफ्रैक्शन नहीं है, कोई मीडियम चेंज नहीं है। तो इस तरीके से पी क्यू ये हमारे पास किसको डिनोट करती है, ट्रांसलेशन को। यहाँ पर हमारे पास ट्रांसलेशन फिनोमेना है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम के लिए सिस्टम मैट्रिक्स को निकालते हैं तो हम हमेशा यहाँ से इमेज से स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स को निकालना, ठीक है ना। मतलब कि आउटपुट से इनपुट की ओर हम चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर होता है ना आउटपुट पहले फिर इनपुट, बिल्कुल इसी वे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास किसकी सिस्टम मैट्रिक्स हम निकालेंगे, जो हमारे पास ये रिफ्रैक्शन फिनोमेना है क्यू पॉइंट पर इसकी। तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर आर क्यू, आर यहाँ पर रिफ्रैक्शन को डिनोट करता है। फिर ट्रांसलेशन आएगा हमारे पास, इसके बाद वो कहाँ पर हो रहा है, पी और क्यू, रिवर्स मेथड होता है हमारे पास ये। फिर हमारे पास पी पॉइंट पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगेन रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर वेहर, यहाँ से अस इक्वल टू, अस हमारे पास किसके इक्वल आ चुका है, आर क्यू टी पी क्यू और आर पी। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और जिस वे में हमें ये पता कि रिफ्रैक्शन के लिए और ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास मैट्रिक्स क्या होती है, उसी वे में हम इसको लिखेंगे यहाँ पर। जैसे कि आपको एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूँ, रिफ्रैक्शन के लिए हमारे पास मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बनती है, आर से डिनोट होती है यहाँ पर 1, फिर नेगेटिव पी 1 0। और ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास ये होती है 1 डी अपॉन में म्यू, यहाँ पर 0 और यहाँ पर अगेन 1, कुछ इस तरीके से। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इनके लिए यहाँ पर हम मैट्रिक्स लिखेंगे, जो कि हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जिसको हमने लेट किया है। तो सिंपली देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ इसी तरीके से, लैम्डा 2 y2 इक्वल टू 3 मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर होंगी, ठीक है। लैम्डा 1 और y1 ये हमारे पास इनपुट कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो सिंपली जो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए सबसे पहले रिफ्रैक्शन, तो 1 नेगेटिव पी 0 1, ये हमारे पास सेकेंडली यहाँ पर मतलब कि जो भी यहाँ पर टर्म आएंगी वो सेकेंडली हम लेते हैं। जैसे कि हाइट भी हमने y2 ले रखी है और जो डिस्टेंस है वो भी y2 की फॉर्म में ले रखी है। तो जो हमारे पास ये क्या होती है, p किसको कहते हैं, पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। तो ये हम किसकी फॉर्म में लेंगे, क्यू पॉइंट के लिए नेगेटिव P2 यहाँ पर 1 1 0।
और इसके लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसलेशन हो रहा है पी से क्या के बीच में, तो 1 0 1। और देखो डी हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस होती है एक तरीके से, जो कि हमारे पास ये थिकनेस होती है ना यहाँ पर, ये एक तरीके से डिस्टेंस है हमारे पास टी, किसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अपॉन में इसकी म्यू होता है, और म्यू ही हमारे पास इसके लिए इफेक्टिव इंडेक्स हमने लेट कर रखा है। तो इसके लिए हमारे पास डी अपॉन में म्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास टी अपॉन में म्यू, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अगेन हमारे पास रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो 1 0 नेगेटिव, ये P2 था तो यहाँ पर हम P1 ले लेंगे इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पर अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर हम लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। देखो मैं बिल्कुल उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ जिस तरीके से आप इसको एग्जाम में करके आएंगे, इसको देखकर आप नोट्स बना सकते हैं अच्छे तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स है यहाँ पर। अब देखिए जो भी हमारे पास ये मैट्रिक्स हैं, यहाँ पर जिस तरीके से मैंने लिखा, इनको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सिस्टम मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अस इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी को यहाँ पर हम रख देते हैं, तो यहाँ पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, ये सभी हमारे पास मतलब कि इनपुट आउटपुट जो कोऑर्डिनेट आप देख पा रहे होंगे, इनको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, सिंपली आप समझें। और जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, यही हमारे पास कहलाती है सिस्टम मैट्रिक्स। तो सिंपली देखिए अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, किसके साथ, देखिए सबसे पहले देखो इन तीनों की यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा। सबसे पहले देखो इन दोनों की यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1, यहाँ से नेगेटिव P2 टी अपॉन में म्यू, फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर नेगेटिव P2, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा ये 0, ये टी अपॉन में म्यू, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर 1, फिर इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पर 1, क्योंकि देखो 1 के साथ करेंगे तो STG हो जाएगा ना यहाँ पर, फिर इसको 0 के साथ करेंगे तो 0 ही, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव P प्लस P1 P2 अपॉन में म्यू, और यहाँ पर इंटू में T है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे तो नेगेटिव P2, फिर यहाँ पर इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा T अपॉन में म्यू, फिर इस 1 की इसकी 0 के साथ करेंगे तो 0, इसके साथ करेंगे तो नेगेटिव P1 है यहाँ पर ये, ठीक है, P1 T अपॉन में म्यू, फिर 1 की 1 के साथ करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जो ये हमारे पास सिस्टम मैट्रिक्स यहाँ से बनी है, हम मतलब कि मैट्रिक्स के साथ इसको डिनोट कर देते हैं, ऐसा हमारे पास सिस्टम होता है। ये हमारे पास कहलाती है विच इज द रिक्वायर्ड सिस्टम मैट्रिक्स फॉर थिक लेंस के लिए सिस्टम मैट्रिक्स। देखो अभी मैंने सिस्टम मैट्रिक्स की बात करी, हमारे पास सिस्टम मैट्रिक्स आई है। अब हम इसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे कि लेंस फॉर्मूला, ये देखो हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी लेंस हमारे पास बनता है, जैसे कि आप ये ग्लास ही देख लीजिए, ठीक है, इसमें जो आप ये लेंस देख पा रहे होंगे, ये किसी तरीके से किसी फॉर्मूले के द्वारा बनाया गया है इस ग्लास को, ठीक है। तो वो जो फॉर्मूला हमारे पास होगा इस ग्लास को बनाने के लिए, थिक लेंस की अगर हम बात करें या फिर हम थिन लेंस की बात करें, उसी फॉर्मूले को हम कहते हैं जिसकी सहायता से लेंस बनाया जाता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, या फिर हम लेंस फॉर्मूला भी इसको कह सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास हो जाते हैं सिस्टम मैट्रिक्स फॉर थिक लेंस। अब देखिए इसके लिए हमारे पास लेंस फॉर्मूला किस तरीके से होगा, ये भी हम डिराइव कर लेते हैं। प्रॉपर वे में तो हमारे पास नहीं आएगा ये, बट एक इक्वेशन के रूप में आ जाएगा यहाँ से। तो इक्वेशन के रूप में किस तरीके से आएगा समझिए इसको। देखिए अस इक्वल टू हमारे पास क्या होती है सिस्टम मैट्रिक्स, नेगेटिव A B, फिर यहाँ पर C, यहाँ पर नेगेटिव D। तो इक्वल टू हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास इस लेंस के लिए सिस्टम मैट्रिक्स आई है उसको इक्वल कर देते हैं सिंपली हम। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। देखो इसको आपको याद कर लेना है क्योंकि इसका यूज होगा आगे। इसको आप देखो कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहीं पर आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप इसको याद करें। देखो सबसे पहले आप क्या लिखें, 1, यहाँ पर 1, ठीक है। फिर देखो 1 नेगेटिव T अपॉन में म्यू यहाँ पर भी लिख दिया, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, ठीक है। फिर सिंपली आपको ये कर देना है, यहाँ पर P1, यहाँ पर P2। इससे भी थोड़ा आसान भी है अगर आपको मैं बताऊँ तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं इसको याद। सबसे पहले आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 1 नेगेटिव T अपॉन में म्यू, 1 नेगेटिव T अपॉन में म्यू, 1 नेगेटिव T अपॉन में म्यू,
ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से स्टार्ट कर देना आपको इनटू में P1, फिर इसके इनटू में भी P1, बट यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। और सिंपली देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है 1 नेगेटिव T अपॉन में म्यू, सेम यहाँ पर भी, बट यहाँ पर हमारे पास होगा T अपॉन में म्यू ओनली। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बस केवल एक स्टेप और आपको कर देना है, यहाँ पर नेगेटिव P1 नेगेटिव P2 इसके इनटू में कर देना है। और जब आप इसको इस तरीके से करते हैं तो हमारे पास यही मैट्रिक्स बनेगी जो हमने यहाँ पर लिख रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। और इस वे में आप इसको याद करें, काफ़ी इजीली आपको याद हो जाएगी। 1 से 2 बार आप इसको लिख लें, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगी। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से है। और अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है इनको, कंपेयरिंग बोथ मैट्रिक्स। जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, और जब हम a को कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो देखो नेगेटिव a है तो नेगेटिव को इस तरफ लेके आएंगे तो a इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा p, ये पॉजिटिव हो जाएगा, P1 है यहाँ पर ये। ठीक है, और ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, और ये हमारे पास अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो अपॉन में म्यू। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम d की वैल्यू निकालते हैं तो नेगेटिव में तो नेगेटिव इसके साथ आ जाएगा, और सेम एज टी सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, इन सभी को हम इक्वेशन भी मान सकते हैं, और इनको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे कौन सी इक्वेशन में, जिसको कि हमने समझा था पिछले डेरिवेशन में। देखो पिछला डेरिवेशन मेरे पास ही है, शायद उसका पेज होगा मेरे पास। पिछला डेरिवेशन हमारे पास हमने ये समझा था मैग्निफिकेशन के लिए। यहाँ पर शायद मैंने आपको कहा होगा या फिर नहीं कहा होगा, तो भी कोई बात नहीं है। देखो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी थी यहाँ पर, ये कब बनी थी ये आप समझ सकते हैं, पिछले डेरिवेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को आपको याद कर लेना अच्छे तरीके से। इसकी भी आपको मैं थोड़े बता देता हूँ किस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ से आप स्टार्टिंग करें a, फिर इस तरफ थोड़ा b लिखते हैं आप, यहाँ पर d और यहाँ पर c। देखो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं, a b c d ये दोनों होंगे नेगेटिव में। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा d1 d2, फिर d1 d2 इसके साथ d1, और यहाँ पर हो जाएगा d2 सिंपली। ये दोनों पॉजिटिव में है यहाँ पर, इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपको याद कर लेनी है। ठीक है, ये काफ़ी उपयोगी इक्वेशन है। इसी की सहायता से हम थिक लेंस का फॉर्मूला वेरीफाई करते हैं कि वो क्या आएगा। तो सिंपली ये इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगेन। 1 से 2 बार आप इनको लिख कर देखोगे तो आसानी से आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा, बड़े ही आसान तरीके से। तो सिंपली ये हमारे पास है यहाँ पर b d2 प्लस a d1 इंटू में d2 नेगेटिव c d1 नेगेटिव d इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल वैल्यूज ऑफ a b c d इन इक्वेशन, इसको सेकंड मान लेता हूँ, इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे सभी वैल्यूज को। ठीक है, तो सभी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास ये है, d1 इंटू में d2, फिर नेगेटिव ये यहाँ पर, ये हमारे पास c की वैल्यू है यहाँ पर, फिर हमारे पास d की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, देखो नेगेटिव में और एक नेगेटिव हमारे पास यहाँ पर होता है, तो मैंने ये पॉजिटिव कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पर बनी है, यही हमारे पास एक तरीके से फॉर्मूला होता है विच इज रिक्वायर्ड लेंस फॉर्मूला फॉर थिक लेंस। थिक लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला आता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अभी ये कंप्लीट नहीं निकला है, हमारे पास जो डेरिवेशन आएगा उसको हम समझेंगे किसकी सहायता से, जिसके अंतर्गत हम कंप्लीटली थिक लेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। ये केवल हमारे पास एज ए इक्वेशन होती है यहाँ पर। ठीक है, जो कंप्लीटली हमारे पास थिक लेंस का फॉर्मूला होता है वो हम निकालते हैं यूनिट प्लेन का, जो हमारे पास डेरिवेशन होता है उसकी सहायता से। हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है, बट ये यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा गया ये हमारे पास एज ए इक्वेशन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से वो हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा इसके लिए, या फिर हम कह सकते हैं लेंस फॉर्मूला, जिसको कि हम समझ रहे होंगे नेक्स्ट आने वाले इससे डेरिवेशन में। ठीक है, कुछ इस तरीके से आता है। तो केवल आप यहाँ तक इसको ध्यान में रखें। देखिए हम बिल्कुल रिलेट करते हुए सभी को समझ रहे हैं टॉपिक्स को यहाँ पर। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए उसको, जब भी हम बात करते हैं किसकी, थिन लेंस की,
तो इस वीडियो में हम थिन लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला भी समझेंगे और इसके लिए जो मैट्रिक्स होगी उसको भी समझ रहे हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ थिन लेंस, जो हमारे पास थिन लेंस में थिकनेस होती है ना टी, वो हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाती है। तो सिंपली हमें ये कर देना है, जो हमारे पास यहाँ पर सिस्टम मैट्रिक्स है किसकी, थिक लेंस की। कुछ इस तरीके से सिस्टम मैट्रिक्स है ना हमारे पास, यहाँ पर जहां पर भी टी है उसको हमें पुट कर देना है किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो जो हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स बनेगी, इस मैट्रिक्स में 0 जब हम पुट कर देते हैं तो वो मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगी थिन लेंस की मैट्रिक्स। अगर आपके लिए एग्जाम में पूछ लिया जाए कि थिक लेंस और थिन लेंस के लिए मैट्रिक्स निकालिए सिस्टम मैट्रिक्स, तो आप बिल्कुल यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे और इस स्टेप के बाद तुरंत आप 0 पुट कर देंगे टी में, ठीक है। तो हमारे पास ये थिन लेंस के लिए सिस्टम मैट्रिक्स आ जाएगी। इस स्टेप को आप यहाँ से स्किप भी कर देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास जिस तरीके से पूछा जाए उसी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं शॉर्टकट के फॉर्म में, ठीक है। तो टी इक्वल टू 0 हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी सिस्टम मैट्रिक्स की, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी। देखो ये 1 यहाँ से रहेगा, ये टी है तो 0, ये टी यहाँ पर है 0, नेगेटिव P1 नेगेटिव P2, यहाँ पर 0 तो 1 रहेगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो जो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी यहाँ से, इज कॉल्ड सिस्टम मैट्रिक्स फॉर थिन लेंसेज, जो हमारे पास कहलाएगी थिन लेंसेज के लिए सिस्टम मैट्रिक्स। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम लेंस फॉर्मूला निकालेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पर निकाला। देखो ये हमारे पास कंप्लीटली लेंस फॉर्मूला होता है किसके लिए, थिक लेंस के लिए। तो इस डेरिवेशन में हम इसी तरीके से कंप्लीटली निकाल पाएंगे किसके लिए, थिन लेंस के लिए। बट इसके लिए हमें नेक्स्ट डेरिवेशन करना होगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से निकलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे पास ये मैट्रिक्स थी किसके लिए, थिक लेंस के लिए, उसको हमने कंपेयर कर दिया था सिस्टम मैट्रिक्स थी जो हमारे पास जर्नल मैट्रिक्स होती है उसके साथ। इसको भी जर्नल के साथ कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे विद द जर्नल जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है कुछ इस तरीके से इसके साथ। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ए की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वल टू नेगेटिव है ना, यहाँ पर नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो P1 पॉजिटिव P2 के इक्वल, और फिर हमारे पास बी की वैल्यू इक्वल टू 1, डी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू इक्वल टू 1। और ये हम किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पर होती है इसी में पुट कर देते हैं। तो अगर आपने पिछला डेरिवेशन नहीं देखा तो उसको आप पहले जरूर देख लें दोस्तों, क्योंकि उसी से रिलेटेड सभी हमारे पास ये डेरिवेशन होंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन है, पुट कर देंगे वैल्यूज को। तो बी की जगह 1 करेंगे तो D2 एस्टिज, ए की जगह ये पुट कर देंगे P1 प्लस P2 इंटू में D1 इंटू में D2, सी की जगह 1 है तो D1, डी की जगह हमारे पास ये 0 है, जिस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, सिंपली इनको कुछ इस तरीके से कर देंगे, इसको ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड में, तो ये हमारे पास नेगेटिव की फॉर्म में हो जाएगा। P1 एंड P2 आपको पता है क्या होता है, तो इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट कर रहे होंगे। तो देखो यदि हम क्या करते हैं, इस नेगेटिव को यहाँ से कैंसिल आउट करना चाहें तो इस तरफ भी हम नेगेटिव ले लेते हैं और इस तरफ से नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, D1 तो यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कि एक तरीके से ये समझे कि ये नेगेटिव हम इस तरफ ले आए, तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी अब। और इस इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय D1 इंटू में D2। तो D1 इंटू में D2 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर D1 D2 करेंगे, यहाँ पर D1 D2 करेंगे, फिर कंप्लीट के नीचे D1 D2 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए तो D1 से D1 कैंसिल, यहाँ से D2 से D2 कैंसिल और ये कंप्लीट कैंसिल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 में D2, फिर नेगेटिव यहाँ से 1 में D1 इक्वल टू P1 प्लस P2। कुछ इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगी यहाँ से। और आपको ये पता है जो हमारे पास D2 है, ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, मतलब कि हम कह सकते हैं सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस से जो हमारे पास इमेज की डिस्टेंस है वो, और ये हमारे पास फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस से जो हमारे पास किसकी डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ठीक। सेम इसी तरीके से यदि मैं बात करूँ यहाँ पर P क्या होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास होता है पावर ऑफ रिफ्रैक्टिव सरफेस, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। वो वैल्यूज हम किस तरीके से पुट करेंगे, देखो आपको ये पता है कि जब भी आपने 11th-12th में केस किए होंगे तो इस डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं, लेंस फॉर्मूले में जब हम करते हैं ना, तो आपको ये अच्छे तरीके से पता है। इसको हम ये ले लेते हैं, जो भी हमारे पास ये डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की, इसको हम लेट कर लेते हैं स्मॉल यू से, और इमेज की डिस्टेंस को हम लेट कर लेते हैं वी से। तो बिल्कुल लेंस फॉर्मूला जब हम बना रहे हैं यहाँ पर, तो इसी फॉर्म में इसको लेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास किसकी डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस है तो v,
यहाँ पर u इक्वल टू, यहाँ पर देखो आपको पता है p हमारे पास किसके इक्वल होता है, पावर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमारे पास इक्वल टू होता है किसके, μ2 नेगेटिव μ1 अपॉन में r। ये क्या होता है, सेकंड जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो, और ये हमारे पास फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दर्शाता है। तो यहाँ पर यदि आप देखें डेरिवेशन में, तो हमारे पास केवल ये एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लेट कर रखा है म्यू। इस थिक लेंस की इस तरफ बात करें तो एयर है, इस तरफ भी बात करें तो एयर है। तो एयर का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो सिंपली ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर तो म्यू हो जाएगा जो कि सेकंड है, और यहाँ पर हमारे पास एयर के लिए 1 कर देंगे हम, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, p इक्वल टू इसके लिए। और यदि हम बात करें p1 की एंड p2 की, तो इसके लिए हमारे पास हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से, म्यू नेगेटिव 1 अपॉन में r1, फिर पॉजिटिव, इसके लिए हम क्या कर देंगे, म्यू नेगेटिव 1 अपॉन में r नेगेटिव 2। ये नेगेटिव हमने इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि अकॉर्डिंग जब हम साइन कन्वेंशन यहाँ पर समझते हैं तो हमारे पास इसके लिए तो r2 हम लेते हैं और इसके लिए हम लेते हैं r1, जो कि हमारे पास क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं u के रिस्पेक्ट में हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम r2 इसलिए लेते हैं क्योंकि देखो जब आप इनको इक्वेट करते हैं, u हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में आता है, इसके रिस्पेक्ट में आता है, और p1 इसके रिस्पेक्ट में आता है। जब हम इनको इक्वेट करते हैं तो यहाँ पर d1 के लिए हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव लेते हैं, तो इसके लिए हम नेगेटिव ही लेंगे, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम इसको यहाँ पर नेगेटिव ले लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लिख भी देंगे, वेयर p1 इक्वल टू म्यू माइनस 1 r, p2 इक्वल टू म्यू नेगेटिव 1 अपॉन में r2 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा पावर ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्ट सरफेस, और ये हो जाएगा पावर ऑफ सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस। और यहाँ पर इसको हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर नेगेटिव ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से आपको पता है ये हमारे पास क्या होती है, फोकल लेंथ होती है, जिसको कि हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 अपॉन में स्मॉल एफ की फॉर्म में इक्वल टू, यहाँ से देखो ये कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन ले लेंगे, तो कुछ इस तरीके से। अब ये अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन में r1 नेगेटिव 1 अपॉन में r2। तो जो हमारे पास ये फॉर्मूला यहाँ पर बना है, इसी को हम कहते हैं, यहाँ पर लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड लेंस फॉर्मूला फॉर थिन लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। आशा करूंगा कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।